हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भोपाल के रविंद्र भवन स्थित हंस ध्वनि सभागार में चल रहे 2 दिवसीय भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान कार्यक्रम के दूसरे दिन राष्ट्रीय हिंदी अलंकरण सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश भर से चयनित साहित्यकारों, शोधकर्ताओं और मनीषियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्री राम तिवारी समेत बड़ी संख्या में हिंदी प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है। यह एकमात्र देश हमारा भारत है जहां कदम कदम पर बोली और भाषा का स्वरूप बदल जाता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी रानी दुर्गावती ने 52 युद्ध लड़े थे, जिनके जीवन पर काव्य लिखकर पाठ्यक्रम में पहुंचाना चाहिए। भोज के शासनकाल में कवियों की प्रतियोगिता होती थी। ऐसा माना जाता है कि राजा भोज एक एक शब्द पर सोने की ईंटें देते थे। यह हमारी भाषाओं को प्रोत्साहन देने का उज्जवल काल था। समारोह के दौरान विविध प्रकाशन का विमोचन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को विक्रमोत्सव 2025 के लिए एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में मिला गोल्ड अवार्ड भी भेंट किया गया। यह सम्मान WOW अवार्ड एशिया की टीम द्वारा दिया गया। तो बता दें कि इन विभूतियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान दिया गया। प्रशांत पोल को जबलपुर से, तो लोकेंद्र सिंह राजपूत भोपाल से है जिन्हें सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान दिया गया है। रीता कौशल ऑस्ट्रेलिया, तो डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान डॉक्टर इंदिरा गाजिएवा रूस। पद्मा जोसेफिन वीर सिंह। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान डॉक्टर राधेश्याम नापित शहडोल। डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे भोपाल। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान डॉक्टर KG अजय कुमार तिरुवनंतपुरम। डॉक्टर विनोद बब्बर दिल्ली। तो ये वो विभूतियां जिन्हें सम्मानित किया गया। गौरवशाली गरिमापूर्ण कार्यक्रम में सबको अभियंता दिवस की भी बधाई देना चाहता हूँ। मातृभाषा हमारे लिए खास करके कई प्रकार से, और सच में हिंदी के लिए सभी भाषाओं के साथ दुनिया के अंदर ऐसा कोई देश नहीं जहां पर सर्वाधिक बोली और भाषा बोली जाती है। वो एकमात्र देश भारत है। जोरदार अभिनंदन अपने देश के लिए। कदम कदम पर बदलते कहाँ से क्या और कैसी भाषा, और अलाउद्दीन का 1000 साल पुराना इतिहास। बड़ा लड़ैया महुए वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाया, तीसरा धोस खाए मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाल दही सरकार। क्या बोल रहे हैं, एक को मारे 2 मर जा रहे, क्या कल्पना की है। गजब, ऐसी जो भावना आती है। और मरे के नीचे जिंदे घुस गए, देखो ऊपर लाल दही सर, डर के मारे क्या हाल हो गया। क्या कल्पना, क्या वर्णन किया। अलाउद्दीन का वो हमारा अमर काव्य वास्तव में गजब है। और ये बात भी सही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। क्या उनकी कविता, और क्या स्मरण करते हुए हमारी रानी दुर्गावती 52 युद्ध लड़ती। ऐसे हमारे महापुरुष और ऐसी हमारी महारानी रानी दुर्गावती सहित ऐसे इनके जीवन पर भी काव्य लिखा करके इनके भी पाठ्यक्रम में जरूर पहुंचाना चाहिए। तो सारी बातें हमारे अतीत के काल की स्मरण कराने के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। ऐसे कई प्रकार के योगदान को देते हुए आज के इस अवसर पर मातृभाषा अनुष्ठान के इस आयोजन में 2 शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, और उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ पर ये महाकवि कालिदास, जिनकी रचना विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निम संस्कृत के माध्यम से, लेकिन ये बात भी सही है कि मालवी, भीमी, कोरकू ऐसी कई भाषाएं, बोलियाँ हमारे यहाँ से निकली, और जिनके बलबूते पर हमारी ये मध्य प्रदेश की समृद्धि भी एक अलग प्रकार का अवसर लेती है। अगर हिंदी की बात हो, मातृभाषा की बात हो, और अटल बिहारी वाजपेयी जी याद नहीं करो तो बात नहीं बनती। हमारे लिए उनका वो दौर भी एक ऐसा राजनेता जिसकी कई विधाओं से, कई प्रकार से उनकी अपनी जो एक बोली गई
भाषा की बातें और कविताओं की पंक्तियां, और वो 50 साल तक लगातार अनवरत रूप से सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को नेता प्रतिपक्ष के माध्यम से गौरवान्वित करने का मौका दिया है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए सौभाग्य की बात। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।